नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। रात्रि कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली विकासनगर को ढालीपुर हरबरपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी विकासनगर तथा कोतवाली विकासनगर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। मौके पर एक युवती का शव बॉक्सा बस्ती ढालीपुर जाने वाले रास्ते पर सड़क के किनारे झाड़ी में पड़ा था। मृतिका के परिजनों से ज्ञात हुआ कि मृतिका अपने ताऊ के बेटे सुरेंद्र उर्फ मांडू के साथ दवा लेने के लिए गई थी, परंतु वापस न लौटी। मृतिका के पिता आनंद सिंह द्वारा कोतवाली विकासनगर पर उनके भाई के पुत्र सुरेंद्र उर्फ मांडू द्वारा अपनी पुत्री की हत्या किए जाने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 27/26 धारा 103 एक बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल के पास अभियुक्त सुरेंद्र की मोटरसाइकिल तथा घटना के प्रयुक्त दराती को बरामद किया गया। वहीं घटना स्थल पर एसएसपी देहरादून अजय कुमार ने मृतिका के परिजनों से बातचीत कर सांत्वना दी और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर सीओ भास्कर लाल साहा, एसडीआरएफ की टीम व पुलिस बल मौजूद रहा। आइए देखते हैं। आगे बढ़ो ना। जी, आपका नाम? मोहित। जी, बताइए क्या है पूरा घटनाक्रम और जिस लड़की की यहाँ पर डेड बॉडी मिली थी वो क्या लगती है आपकी? वो मेरी बहन है जी जी, सगी बहन। जी तो बात ये है कि वो गई 6:30 बजे का टाइम था। जी। वो ये मेरे ताऊ का लड़का उसे दवाई दिलवाने के लिए लेके गया विकासनगर। तो बहुत टाइम हो गया, वो वापस नहीं, नहीं दवाई किस चीज़ की? क्या फीवर था, क्या था? आया। उसके वो था, दांत थी ना। अच्छा उसके इंजेक्शन लग रहे थे। अच्छा उसकी वो था, अच्छा। आज वो डेट है ना इंजेक्शन लगने का, इसलिए लेके अच्छा गया था वो। अच्छा। इसलिए तो वो काफ़ी टाइम हो गया, आया नहीं। मोहित भाई, इंजेक्शन जो लग रहे थे ये हफ्ते में लग रहे थे, किस प्रकार से? ये 1-2 दिन का गैप लेके फिर लग रहे थे। अच्छा हाँ, ऐसे लग रहे थे जी इंजेक्शन। जी। तो फिर वो गया, काफ़ी टाइम हो गया, आया नहीं। घर से कितने बजे निकले थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे। 6:30 बजे। जी तो 7, मैं कहूँ 8 या 8:30 हो गए थे। जी। बहुत टाइम हो गया, आया नहीं वो। तो फिर घर से गए घर वाले चेक करने के लिए। वहाँ पे मतलब मिला नहीं उनको कोई भी। तो वो वापस आए। फिर ये है यहाँ पे बीडीसी मेंबर ये है जो उस पर फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया और गाड़ी का नंबर बताया कि ये गाड़ी है, इसको ढूंढो। तो फिर वो भी बोले कि कर रहे हैं हम। फिर 2 लड़के दोबारा गए ढूंढने के लिए वहीं पे विकासनगर डॉक्टर के पास। फिर दुकानें बंद हो चुकी थी उस टाइम। मोहित जी, जब यहाँ से ढूंढने के लिए निकले, आप ऊपर वाली रोड से गए थे या नीचे वाली रोड से गए थे? ऊपर वाली रोड से। ऊपर वाली रोड हाँ, से जी। यहाँ के सब ऊपर वाली वही रोड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वो गए तो हमारी वेदना आपके साथ है, आप चिंता ना करें। फिर आपको कॉल आई किसी की? नहीं, कॉल तो नहीं आई। ये लड़के गए थे ना 2, जी। इनको तो मिले नहीं वो। तो फिर कम से कम 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। उस लड़के के पास, रोहित के पास फोन आया कि जो आपने नंबर दिया था गाड़ी का, वहीं के लड़कों को मिली होगी है कि गाड़ी यही है वो। अच्छा। तो फिर हम गए तो मतलब गाड़ी भी वहीं खड़ी थी और बॉडी भी उसके पास में उधर पड़ी थी। और जो वो था ना, वो हथियार था जो पत्थर जो वो साइड में पड़ी थी थोड़ा। हाँ, बॉडी मिलने, जब से ये बॉडी मिली हैं जो इनके साथ गए थे, वो उनका क्या अता पता नहीं है? क्या क्या है? नहीं, उनका कोई पता नहीं है। वो कहाँ पर है। फोन फान कुछ लगाने की कोशिश? उनके पास कुछ नहीं है, फ़ोन नहीं है। अच्छा। वो रखते नहीं, फ़ोन नहीं रखते।
इनका क्या नाम था किनका? जो उनके साथ गए थे तुम्हारी बहन? सुरेंद्र। हाँ, इनकी उम्र कितनी होगी? 30-35। तो ये फ़ोन ही नहीं रखते थे? नहीं, ये फ़ोन नहीं रखते थे। हत्या का मामला सामने है, क्या पूरा पता? देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसकी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई, और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गाँव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूँकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हंसिया टाइप का वो भी मिला था, और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया कि लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से उसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। सर, चेहरे पर और शरीर पर काफ़ी निशान है घाव के। जो आपको बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था, और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया है, और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है, और सुरेंद्र की गिरफ्तारी और उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही इसमें और चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। मुखबिर तंत्र CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। उसको देख रहे हैं आप गांव का थोड़ा सा इलाका है, तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से ज़रूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था, या क्या परिस्थितियाँ, नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे SP रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात होगी। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, IDRF भी मौके बुलाई गई थी? वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो, या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए SDRF को भी बुलाया गया। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।